नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपका STD में देके क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, उससे संबंधित कुछ सवाल हो गए थे। आइए उसके आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है साइन ए बराबर 3/4। हमें बताना है कॉस ए और tan ए के मान। साइन क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण। ए बी सी, इसके लिए बात की जा रही है। साइन आप ये हो गया लंब, कोण के सामने की भुजा आपकी लंब होती है और 90 डिग्री जो होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। बाकी जो बची भुजा होती है वो आपकी आधार होती है। ठीक है, यानी आपका लंब आ गया 3, कर्ण आ गया 4, हमें आधार निकालना है। आधार होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपका 4 का स्क्वायर 16, लंब आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB स्क्वायर। ये 9 इधर प्लस में इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, 16 से 9 घट जाएगा तो आप हमें निकालना है AB स्क्वायर। 16 से 9 घटा दिया, बचा 7 बराबर AB स्क्वायर। AB बराबर क्या आ गया आपका? √7। स्क्वायर हटा, उधर रूट लग जाएगा, ये आपका आ गया √7। ठीक है, हमें बताना है कॉस ए। कॉस ए होता है कॉस ए आपका होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना दिया है? √7। कर्ण कितना दिया है? 4। ठीक है, अगला मान बताना है tan ए। tan ए आपका होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? 3 और आधार √7। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। यानी कोण के सामने की भुजा लंब और 90 अंश का कोण जो होता है उसके सामने की भुजा कर्ण, बाकी आधार। ठीक है, हमारा पहला मान आ गया और दूसरा मान आ गया। देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है सेक थीटा बराबर 13/12। हमें बाकी इसके जो 5 वेरिएबल होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा के मान बताने हैं। ये कैसे पता चलेंगे? सेक क्या होता है आपका? यहां से देखते हैं, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक। लिख दिया सेक क्या होगा आपका? कर्ण बटे आधार। यानी कर्ण कितना? 13, आधार कितना? 12। हमें निकालना होगा इसका लंब। जो आपका 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की भुजा आपकी कर्ण, जिस कोण के बारे में बात की जा रही है उसके सामने की भुजा लंब, यानी आपका ये हुआ लंब। हमें यही निकालना है, बाकी भुजा आपकी आधार। लंब क्या होता है? पहले तो कर्ण स्क्वायर बराबर, एक पाइथागोरस थ्योरम हमने बताई थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमें निकालना है यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, BC का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये 144 है प्लस का, इधर आएगा तो घट जाएगा 169 से। 144 169 से घट गया तो बचा आपका 25। 25 बराबर BC का स्क्वायर। BC बराबर आ गया आपका √25। स्क्वायर हटा, इधर अंडर लग गया। ये होता है आपका 5 × 5 बराबर BC। BC बराबर आपका आ गया 5। ठीक, ये लंब आ गया आपका 5। अब देखते हैं इसके बाकी मान। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है? 5, कर्ण दिया है 13, यानी 5/13। आधार कॉस कितना दिया है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका 12, कर्ण 13, कॉस आ गया आपका 12/13। टैन आपका होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? 5, आधार दिया है 12। कॉट आप क्या होता है? कॉट टैन का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब। आधार आपका दिया है 12, लंब 5, 12/5। कोसेक, कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, कोसेक होगा आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया है? 13 और लंब आपका हो गया 5। यानी आपके बाकी जो बचे 5 वेरिएबल थे वो भी आ गए।
अब हम देखेंगे अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है 3 cot a बराबर 4। हमें बताना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर काश स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी जो आपका बायां पक्ष है दाएं पक्ष के बराबर होगा। इसे हम बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड और इसे RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इधर गुणे में है, उधर गया भाग में, यानी cot a बराबर आ गया 4/3। 4/3 एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। काट आपका होता ए बी और सी, इसके लिए बात की जा रही है। काट होता है tan को उल्टा, tan होता है आपका लंब बटे आधार, काट होगा आपका आधार यानी 4/3, 4 और लंब 3। ठीक है, अब इसका हमें कर्ण निकालना होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का यानी AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 9 प्लस आधार का 16, AC स्क्वायर बराबर 25, AC बराबर √25, AC बराबर 5, यानी आपका कर कितना आ गया 5। ठीक है, अब देखते हैं पहले LHS तरफ, LH लेफ्ट हैंड साइड से 1 माइनस टेन होता है आपका लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है 3, आधार 4, यानी 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। आगे सॉल्व कैसे, ये हो गया 16 माइनस 9/16 बटे 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कट गया, 16 से 9 गए, कितना बचा 7, 16 9 25। आपका जो बायां पक्ष आ गया है 7/25। अब दायां पक्ष देखते हैं। काश होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण 3/5 का होल स्क्वायर। आगे देखते 4 का स्क्वायर 16, 5 का हुआ 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का हुआ 25। आगे 16 से एलसीएम लिया 25 मिला हमें, 16 माइनस 9 ये आ गया 7/25। हमारा जो बायां पक्ष वो आया था 7/25 और दायां भी 7/25, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। कि दोनों बराबर है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, कोई समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B जो है आपका 90 अंश है, कोण B 90 अंश है, और दिया है tan A बराबर 1। हमें 2 sin A इंटू cos A के मान बताने हैं। tan आपका होता है लंब बटे आधार, tan A बराबर हो जाएगा आपका 1/1। इसके लिए बात की जा रही, लंब आपका होगा ये आधार AB। हमें कर्ण निकालना है। कर्ण आपका हो गया AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक, AC आपका निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी √2। ठीक, कर्ण आपका आ गया √2। हमें बताना है 2 साइन है, 2 गुणे साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब 1 दिया, कर्ण 1/√2, 1/√2 गुणे काश आपका होता है आधार बटे कर्ण, आधार 1 दिया है और कर्ण आपका √2 दिया है बराबर 1। ठीक है, 2 गुणे 1/2, 1/√2 गुणे 1/√2 आपका होगा 1/2 बराबर 1। 2 से 2 कट गया, आपका आ गया 1 बराबर 1। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, एक त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q बराबर 90 अंश है। PQ दिया है आपका 5। हमें बताना, हमें और दिया गया है PR प्लस QR, यानी
इस भुजा को और इस भुजा की जो माप पूरी दी गई है टोटल 25। तो पहले तो हमें इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, माप जो है वो निकालनी होगी। इसे हम मान लेंगे x, इसे मान लेंगे 25 माइनस x। ठीक, लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर प्लस या आधार यानी पी क्यू का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे। 25 माइनस एक्स कर्ण आपका दिया हुआ है बराबर पी क्यू आर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे एक्स। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करते 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 गुणे 2 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये एक्स ये घटा, ये प्लस में उधर गया माइनस, या ऐसा करते सेम चिन्ह वाले अगर बराबर के इस पार भी कोई वैल्यू सेम है, इधर भी है, तो अगर उनके सामने का चिन्ह सेम है यानी प्लस हो या माइनस हो तो कट जाता है। ठीक है, 625 ये प्लस का इधर आया माइनस 25, ये माइनस उधर गया प्लस का यानी 50 एक्स। 600 बराबर 50 एक्स। सॉल्व किया 50 से 50 12 बार गया, x बराबर आ गया आपका 12। x जब आपका 12 आ गया तो 25 माइनस 12 यानी कर्ण आपका आ गया 13। ठीक है, अब हमें बताना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी। साइन पी, कॉस पी और टैन पी, हमें इनके मान बताने हैं। साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है 12, कर्ण दिया है 13 यानी 12 बटे 13। ठीक है, फिर काश, काश होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है 5, कर्ण 13। टैन, टैन होता है आपका लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है 12 और आधार 5 यानी आपके तीनों मान आ गए। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज 8A थी मैंने उसके लगभग के सवाल करा दिए हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज देखते हैं 8B। 8B एक्सरसाइज का जो पहला आपका सवाल है 2 tan तीसंस बटे 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंस। ठीक है, हमसे पूछा गया है इसका मान इनमें से किसके मान के बराबर है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनके मान बताए थे sin 0, cos 0, tan 0 ऐसे करके सभी मान बताए थे। तो आगे देखते हैं 2 tan, tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंस यानी 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व किया 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 यानी 1 रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3। ठीक है, आगे देखते हैं 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 3 एकम 3 1 4 बटे 3। अब जो ये वाला है ये ऊपर जाएगा और ये आपका नीचे आएगा। इधर देख लेते हैं, ये हो गया 2 गुणे 3 बटे 4 गुणे अंडर रूट 3। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया 3 बटे 2 रूट 3। अब इनमें से आपको किसी का मान नहीं है, हमें पहले से अगर मान याद है तो हम बता देंगे कि इनमें से किसी का मान नहीं है। तो इसके लिए अंश और हर में हम अंडर रूट 3 से गुणा कर देते हैं। अंडर रूट 3 में अंश और हर से गुणा कर दिया है तो ये आपका होगा 3 अंडर रूट 3, नीचे हुआ 2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 3, 3 से 3 कट गया आपका, आपका मान आ गया रूट 3 बटे 2। अब देखते हैं किसका मान है। ये आपका
नीचे देखते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3, cos 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2। आपका जो पहला ऑप्शन है आपका वो उत्तर। देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा जो अगला सवाल है 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30, हमें भी वही बताना है इनमें से किसका मान है। ठीक है, देखते हैं। 2 tan 30 अभी बताया मैंने मान, इसका tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, ये हुआ आपका 2/√3 बटे 1 - 1/3, 3 एकम 3, 3 से 1 गया 2, आपका हुआ 2/√3 बटे 2/3। ये आपका ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। आगे देखते हैं, 2 गुणे 3, 3 ये ऊपर गया, आपका बचा फिर नीचे 2/3, 2 से 2 कट गया, आपका बचा 3/3। अब इसमें भी वही बात है, जब हमको पता है ये इनमें से किसी का मान नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ अलग से करना होगा। अलग से क्या करते हैं, अंश और हर में √3 से गुणा। जरूरी नहीं हमें √3 से ही गुणा हो। ठीक है, इसमें देखते हैं, 3 गुणे √3 बटे √3 गुणे √3, ये हुआ ऊपर 3√3 बटे √3 गुणे √3, 3, 3 कट गया, आपका बचा √3। अब ये होता है मान tan 60 का, आपका tan 60 का ऑप्शन हुआ ये तीसरा। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है, दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। हमसे पूछा गया है इनमें से किसके बराबर है, जो चार ऑप्शन दिए। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 - tan 45 का मान 1 होता है, हमने पहले बताया है, इनके मान आपको याद करने होंगे। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटे 1 + tan 45 का मान 1 ही होता है, 1 - 1 बटे 1 + 1, आपका आ गया 0/2। अब कोई भी वैल्यू हो, 0 के बटे कोई भी वैल्यू रख दी जाए, वो हमेशा आपका होता है 0। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका हुआ उत्तर। ठीक है।